अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डेडलाइन ख़त्म हो गई जी अफ़गान मुहाजिरीन की फाइनली। और जो आज का दिन है वो बिल्कुल आखिरी शाम है और आखिरी शाम में जो है वो ऑपरेशन को अब यकीनी बनाया जाएगा कल। और जिस तरह से अफ़गान पनाह गज़ीनों को डेडलाइन मिली थी, फाइनली वो डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है। और हुकूमत की जानिब से अब क्या इक़दामात में तेज़ी लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी, ये अब कल का दिन तय करेगा। कल यकम होगी तो इस हवाले से कल जो है वो ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आज आखिरी जो घड़ियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन आखिरी घड़ियों में गिरफ्तारियों को तेज़तर कर दिया। और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तोरखम बॉर्डर यानी कि जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आसान ज़रिया है, सोर्स है हमारा कि हम वहीं से अफगानियों को वापस भिजवाते हैं, वहाँ पर सुनने में आया कि हालात जो है वो कशीदा हो गए हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर समझने का ये है कि जब भी ऐसी हालत पैदा होती है, जब भी ऐसी सूरत हाल आती है कि जी अफ़गान पनाह गज़ीनों को अब निकालना है या फिर उनकी तोसी का कोई मामला नहीं है या फिर डेडलाइन ख़त्म हो गया, तो फिर तोरखम बॉर्डर के हालात ख़राब कर दिए जाते हैं और किसी न किसी तरीके से कहा जाता है कि जी तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। और ठीक इसी तरह अब वो तमाम तर हालात जो है वो पैदा किए गए हैं और तोरखम बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि जी बहुत बुरी हालत है, जिसकी वजह से अब ये मामला खटाई में भी पड़ सकता है। और हुकूमत ने तो फिलहाल कुछ भी इस हवाले से इकदामात या कुछ इस तरह की हदायत नहीं अभी तक फिलहाल बताई हैं, लेकिन अभी तक ये भी उनकी जानिब से नहीं कहा गया कि हम इनको रोकेंगे या नहीं जाने देंगे या फिर इनकी तोसी कर देते हैं। तो बहरहाल डेडलाइन अब खत्म हो गया फाइनली और अब अफ़गान पनाह गज़ीनों को ये बात क्लियर हो चुकी है कि उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, चाहे तोरखम बॉर्डर के हालात कितने ही कशीदा हों, लेकिन उनको जो है वो यहाँ से जाना ही उनकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए और वो जाएंगे। अब गुज़िश्ता दिनों का मैं अगर हवाला दूँ तो कहा यह गया है कि जी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगाया और उनकी जानिब से कहा, अफ़गान मीडिया ख़ास तौर पर कह रहा है कि जी अब आप लोगों को भी मालूम होगा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों में जो दहशतगर्द मारे थे, ठीक है, उनमें जो दहशतगर्द मारे गए वो बेसिकली दहशतगर्द थे और बहुत सारे दिनों तक उनकी जो लाशें थी वो वहाँ पड़ी ही रही। तो उसका इल्ज़ाम अब अफ़गान मीडिया पाकिस्तान पर लगा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए और उसमें मुतअद्दिद अफ़गानी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनको मारा गया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान पर लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दों को मारा था वो बेसिकली दहशतगर्द थे और कई रोज़ तक उनकी जो लाशें थी वो भी पकड़ी गई थी और उनका ताल्लुक टीटीपी से बताया गया है। तो ये अब इल्ज़ामात जो हमें अफ़गान की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं, देखें ये तो माजी से लेकर अभी तक ये हमेशा से इनका वतीरा ही रहा है कि ये लोग जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान में इससे ज़्यादा, पाकिस्तानियों से ज़्यादा आपको अफ़गान पनाह गज़ीन ही नज़र आते हैं हर जगह। तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान है कि जब हम इनको वापस भेजने की बात करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बीच में आ जाती है, हमें आड़े हाथों ले लेते हैं कि जी हम पर ये किया गया, हम पर जुल्म किया गया, हम पर ड्रोन्स किए गए, हमारी ख़वातीन को मारा गया। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने जो है वो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं की। और रिसेंटली हमने इंडिया के साथ भी एक जंग की तो हमने उसमें भी बड़ा ख्याल रखा कि जी किस तरह से हमने बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से चीज़ों को हैंडल किया और फाइनली उस जंग में हमें फतह हासिल हुई। और हमारे जितने भी जो पायलट्स थे उन्होंने बड़ी महारत के साथ काम किया। तो ये इल्ज़ाम सरासर अफगानिस्तान का गलत है और मैं इसकी मजम्मत भी करती हूँ कि किस तरह से वो हम पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। और इसके अलावा माजी से लेकर अब तक उन्होंने यही किया है कि जी हमारे ख़िलाफ़ ये चीज़ें करने को उनके पास रह जाती हैं। हालांकि हम खुद वो मुल्क हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना किया है। तो फिर और ये जो दहशतगर्द आ रहे होते हैं ये भी अफ़गानी ही होते हैं जो कि हमारे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी में मुलव्विस हो जाते हैं और फिर तमाम तर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और उसके बाद ये लोग मानते भी नहीं हैं। तो यही वजह है कि जी अब डेडलाइन ख़त्म होगी है फाइनली। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये डेडलाइन ख़त्म होगी और मैं नहीं चाहती कि इसमें किसी किस्म की भी तोसी हो, क्योंकि अगर तोसी होती है तो फिर से ये मामला जो है वो हमारे लिए एक गंभीर मसला बन जाएगा। अभी देखें, अभी वाली जो डेडलाइन थी इसमें हुकूमती अगर इक़दाम को देखें तो उन्होंने सीरियसली तौर पर कमेटियाँ भी बनाई, उन्होंने मीटिंग्स भी की, उन्होंने POR कार्ड वालों के साथ मीटिंग्स की कि जी आप लोगों ने किस तरह किस प्रोसेस से जाना है। मगरिब का इतना दबाव था और उस मगरिब के दबाव को हैंडल करते हुए पाकिस्तान ने बड़े स्मार्टली तरीके से हैंडल किया और जर्मनी ने जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव डाला था तो उसको भी पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली हैंडल किया है। और इस वक्त जो लोग गिरफ्तार किए गए थे पिछले दिनों
हज़ारों की तादाद में हर इलाके से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो उनको ट्रांजिट कैंप्स जो 2 बड़े बनाए गए थे, एक लंडी कोतल में भी था और दूसरा जो है वो पिशावर साइड पे बनाया गया। तो उसमें देखा गया कि जो 1500 से 2500 की गुंजाइश थी उनको तोरखम बॉर्डर के जरिए भेजा गया। और इस वक्त अगर आप तोरखम बॉर्डर का जायजा लें तो वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जो POR वाले हैं उनके हाथों में आपको दस्तावेजात, उनके हाथों में आपको कार्ड्स भी नजर आएंगे और कुछ लोगों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा सामान भी है। लेकिन पाकिस्तान ने ये इजाज़त दी भी है कि आप अपने साथ जितना सामान लेके जाना चाहते हैं आप लेकर चले जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर कल तक ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा कि जितने भी अफगान पनाह गज़ीन हैं कल उनका सफाया हो जाएगा, लेकिन नरमी भी नहीं बरती जाएगी। और अब तक हज़ारों की तादाद में अफगान पनाह गज़ीन जा चुके हैं अफगानिस्तान, लेकिन लाखों की तादाद में अब भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और इस पर हुकूमत अब एक नया प्लान तश्कील देने वाली है कल, और कल हुकूमत ने जो है वो एक नई चीज़ हमें बतानी है और नया ऐलान भी करना है कि किस तरह से जो अब लोग रह गए हैं उनके साथ क्या मुआमला करना है। लेकिन एक बात हुकूमत की बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने टू द पॉइंट कह दिया है कि जी ये जाएंगे, मतलब इनको जाने के हवाले से अब ये बिल्कुल क्लियर है कि इनको अब जाना पड़ेगा और उसमें जो है वो उस तादाद में अब इजाफा किया जाएगा। हुकूमती सतह पर जो पुलिस को हदायत हैं वो ये हैं कि अपनी जो गिरफ्तारियां हैं, गिरफ्तारियों के अमल को तेज़ कर दें। अब जो जायदादें थी वो अगर ये लोग नहीं उसको खुद से छोड़ते तो उनसे ज़बरदस्ती छुड़वाई जाएंगी। और जिस तरह से हुकूमत ने पहले कहा था कि जी आप लोग खुशी से छोड़ दें जायदाद, क्योंकि पनाह गज़ीनों को जायदादें खरीदने का या बनाने का राइट नहीं होता, वो चूँकि पनाह गज़ीन होते हैं। तो इस हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि जी पनाह गज़ीन किसी मुल्क में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पनाह गज़ीन किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, तो क्या वो वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ की स्टेट अलाउ नहीं करेगी। तो पाकिस्तान ने इतने अरसे से पनाह गज़ीनों के साथ बड़ा अच्छा रवैया बरता, हॉस्पिटैलिटी के साथ उनके साथ रहे और किस तरह से उनको रिस्पेक्ट दी। और यहाँ पर इन्होंने इतने ज़्यादा अपने कारोबार बना लिए हैं, कालीन का कारोबार, कीमती पत्थरों का कारोबार, इसके अलावा बर्तनों का कारोबार, इसके अलावा आप जिस बाज़ार में जाएंगे आपको अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आएगी, कुछ ना कुछ वो बेच रहे होंगे। तो पाकिस्तानियों का देखें राइट है बतौर पाकिस्तानी के वो यहाँ पर उनको ये मौके मुयसर हों। अब अगर देखें अफगानी अगर कारोबार करना चाहते हैं तो अब उनकी बारी आ गई है कि वो अब जाके अफगानिस्तान में कारोबार करें, अपने मुल्क में ट्रेड करें, उसको बढ़ाएं। और फिर अब पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान ने अपनी क्लियर पॉलिसी बता दी है कि अब 1 सितंबर के बाद अब जो चीज़ें होंगी वो फिर ज़बरदस्ती के ज़ुमरे में आएंगी, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ने अपनी तमाम चीज़ें क्लियर की अफगान पनाह गज़ीनों के लिए और उनको जो है वो डेडलाइन दी गई, मार्च में दी गई, फिर अप्रैल में दी गई, फिर उसके बाद अब अगस्त का जो आखिरी दिन था वो भी अब बस चंद लम्हे रह गए, चंद घंटे रह गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अफगान पनाह गज़ीनों के लिए ये लम्हे कि अब वो खुद ब खुद या तो तोरखम बॉर्डर पहुंच जाएं किसी तरह या फिर अपनी गिरफ्तारी दे दें। छुपने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत भाइयों ने बताया, बहुत सारे भाइयों ने कि जी ये छुपे हुए हैं। तो अब देखें ये तो होगा ना, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है पुलिस की जानिब से और उसमें सख्ती से वजारत दाखिला ने कहा है कि जी आप सख्ती बरतें और इनको गिरफ्तारियां जो थी उनको तेज़ कर दें। जहां आप 10 बंदे गिरफ्तार कर रहे थे वहां 20 बंदे गिरफ्तार करें, लेकिन उनको गिरफ्तार करें और उनको किसी तरह ट्रांजिट कैंप्स में पहुंचाएं ताकि उनको अफगानिस्तान भिजवा दिया जाए। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से जी फ़िलहाल जितने भी पनाह गज़ीन थे उनको वेलकम ही किया गया है और वहाँ पर वो इसका मतलब है कि अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन न जाने उन्होंने पाकिस्तान को क्यों इतना ज़्यादा जो है वो किया हुआ है कि वो पाकिस्तान से जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, हम बतौर पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क से प्यार भी करते हैं, लेकिन अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कोई भी शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता कि जी अफगान पनाह गज़ीन आए। और किसी भाई ने ये भी लिखा हुआ था कि जी कमेंट किया था मुझे कि ऐसा लगता है इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो मैसेज तो ये लोग यही देते हैं जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी भाइयों से वो बदतमीजी कर रहे होते हैं या फिर गिरेबान पकड़ने को आ जाते हैं और कहते हैं कि किसी का बाप नहीं हमें निकाल सकता। तो ये इंतहाई नामुनासिब चीज़ें हैं। एक तो आप दूसरे के मुल्क में रह रहे हैं, दूसरा आप उन्हें धमकियां दे रहे हैं, तो अब इस तरह की चीज़ें काबिल कबूल नहीं होंगी। तो दोस्तों हुकूमत ने अब अपनी चीज़ें आखिरी घंटों में तेज़ कर ली हैं। गिरफ्तारियों का अब सख्ती से ऑर्डर दे दिया गया है कि आज सुबह तक जो है वो रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी हुकूमत को। वजारत दाखिला तमाम चीज़ें पेश करेगी कि अब तक क्या चीज़ें क्या कर दी गई, क्योंकि डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है तमाम तर रियायत के
रियायतें जो थी वो बंद हो गई और अब जो दरवाजे थे वो अफगान पनाह गज़ीनों के लिए बंद हो चुके हैं और अब अफगान पनाह गज़ीनों को हर सूरत अफगानिस्तान लौटना ही होगा। तो दोस्तों कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतज़ार करते हैं हुकूमती ऐलान का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अब क्या सोच रहे हैं अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।